जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम एमएस वर्ड फाइल मेनू के बारे में बताएंगे। एमएस वर्ड फाइल मेनू के बारे में बताएंगे। तो इसके पहले का आप वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज के दुनिया में कंप्यूटर नहीं सीखा है तो आपने कुछ नहीं सीखा है। कंप्यूटर की जानकारी होना महत्वपूर्ण है। सभी जगह पर कंप्यूटर ही यूज होते हैं। इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन कंप्यूटर। तो आज की क्लास में हम बताएंगे आपको एमएस वर्ड फाइल मेनू। फाइल मेनू जो होता है वह पहला मेनू होता है। एमएस वर्ड में फाइल मेनू जो होता है वह हमारा पहला मेनू होता है। इस मेनू के विभिन्न विकल्प व उनके उपयोग निम्नलिखित है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यह फाइल मेनू है। यहाँ पर प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट, इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट, वर्जन दिया है, प्रॉपर्टीज दिया है, रिलेटेड यानी जो फाइल हैं उसके दिया गया है, और इन्फो 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 दिया गया है। यहाँ पर ऊपर देखिए दिया गया है, हाँ इन्फो। एमएस वर्ड के फाइल मेनू में कितने चीज़ होते हैं यहाँ पर? इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट और ऑप्शन। सेव का मतलब होता है यदि कोई डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हैं उसे सेव कर सकते हैं जहाँ भी आप, जिस भी ड्राइव में या जिस भी स्टोरेज ड्राइव में सेव करना हो आप सेव कर सकते हैं। सेव एज का मतलब है उसी फाइल को किसी और नाम से सेव करना है तो सेव एज पर क्लिक करेंगे। और इसको कीबोर्ड से हम कैसे करेंगे सेव एज? तो कंट्रोल के शिफ्ट के साथ यस बटन दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट यस बटन दबाएंगे तो यह वाला कमांड हमारा ओपन हो जाएगा, सेव एज कमांड ओपन हो जाएगा। तो इन्फो के बारे में बात करते हैं। पहला, इस कमांड की सहायता से आप एमएस वर्ड में ओपन किए गए फाइल या आपके द्वारा बनाए गए फाइल का प्रॉपर्टीज यानी जानकारी बताता है। पहला, सबसे पहले कोई फाइल ओपन कर लें या खुद से कोई नया फाइल बना लें, जिससे यहाँ पर एक फाइल ओपन हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब फाइल मेनू में जाएं, इसका शॉर्टकट की अल्ट एफ को प्रेस करें, यानी इन्फो देखने के लिए अल्ट प्लस एफ प्रेस करेंगे, उस फाइल का इंफॉर्मेशन पूरा निकल जाएगा। अब इन्फो पर क्लिक करें। यहाँ पर यह हमारे फाइल का प्रॉपर्टीज है। क्या है? प्रॉपर्टीज है। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग पर जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है? इतना करते ही आपके फाइल का ये प्रॉपर्टीज राइट साइड बता देगा, जैसे मैंने अभी दिखाया है। प्रॉपर्टीज में इन्फो आपको निम्न चीज़ों की जानकारी देता है। साइज़ यानी हमारे डॉक्यूमेंट्स का साइज़ क्या है, पेज क्या है, वर्ड कितने हैं, टोटल एडिटिंग टाइम, और टाइटल, टैग, कमेंट्स और क्रिएट डेट एंड ईटीसी देख सकते हैं। यहाँ पर दोबारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इन्फो पर क्लिक किए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट, इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट, वर्जन दिया गया है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज में साइज दिया है, पेज, वर्ड दिया है, टोटल एडिटिंग टाइम 243 मिनट, टाइटल, टैग, कमेंट्स, रिलेटेड डेट, लास्ट डेट, मोडिफाई, क्रिएटेड, लास्ट प्रिंटेड सब दिया है यहाँ पर। अब दूसरा दिया गया है एमएस वर्ड के फाइल मेनू के इन्फो कमांड की क्या बातें हैं, यानी क्या विशेषता है। फीचर्स, फीचर ऑफ एमएस वर्ड, फीचर ऑफ इन्फो कमांड। तो पहला है, आप जैसे ही इन्फो कमांड पर क्लिक करते हैं यहाँ आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलता है। दूसरा, आप एमएस वर्ड में कोई फाइल में पासवर्ड या साइन रजिस्ट्रेशन इसी कमांड के द्वारा लगा सकते हैं, यानी उस फाइल को हमें पासवर्ड लगाना है, सुरक्षा करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। इससे आपका फाइल सिर्फ आप ही खोल सकते हैं पासवर्ड डालकर। नेक्स्ट क्या है हमारा? इसमें आपको 5 कमांड मिलते हैं। पहला, मार्क एज फाइनल, इनक्रिप्टेड विथ पासवर्ड, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ऑलवेज ओपन रीड ओनली, सॉरी ऑलवेज ओपन रीड ओनली, यह सभी के लिए है। ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर, यानी अपना आप एक सिग्नेचर ओपन यानी डाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इन्फो, इन्फो पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, 2 ऑप्शन। तो प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद मार्क एज फाइनल, इनक्रिप्टेड विथ पासवर्ड, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से आते हैं। अब बारी बारी से बात करते हैं इनके बारे में।
पहला मार्क एज़ फाइनल, इस कमांड की सहायता से आप अपने फ़ाइल को फाइनल बता सकते हैं। इसके उपयोग से आप किसी को ये बता सकते हैं कि आपका ये फ़ाइल पूरा कंप्लीट है, यानी कि देखने वाला समझ जाएगा कि यह फ़ाइल कंप्लीट है और इसमें कुछ एडिट नहीं करना है। दूसरा क्या है हमारा एन्क्रिप्टेड विथ पासवर्ड, इस कमांड की सहायता से आप अपने फ़ाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं। इससे यह होगा कि जब भी आपका यह फ़ाइल ओपन करेगा तो उससे पासवर्ड माँगेगा, जिससे कि कोई दूसरा आपका फ़ाइल ओपन नहीं कर पाएगा, आपका फ़ाइल सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इस कमांड की सहायता से आप अपने फ़ाइल को रिस्ट्रिक्ट मोड में डाल सकते हैं। यानी आपका फ़ाइल कोई दिया है यानी कि आपका फ़ाइल को कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। इसमें यानी इससे आपका फ़ाइल सुरक्षित रहता है। ऑलवेज़ ओपन रीड ओनली, इस कमांड से आप अपने फ़ाइल को रीड ओनली मोड में कर सकते हैं। इससे यह होगा कि जब भी आपका यह फ़ाइल ओपन होगा तो उसे एडिट या कुछ भी छड़काने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जिससे आपका फ़ाइल सुरक्षित रहेगा और रीडर सिर्फ़ इस फ़ाइल को पढ़ पाएगा। कितने सुरक्षित कितने इम्पोर्टेंट यू फीचर्स हैं इसके इन्फो के। नेक्स्ट है 5वां नंबर अ, दिया है ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर, इस कमांड की सहायता से आप अपने फ़ाइल में सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा सकते हैं। इससे आपके फ़ाइल में डायरेक्ट साइन जोड़ सकते हैं। नोट न्यू, इस विकल्प के द्वारा आप नई वर्ड फाइल बना सकते हैं। आप जैसे ही इस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपको नई विंडो दिखाई देगी, जिसमें आपको नई वर्ड फाइल बनाने के लिए कई प्रकार के विकल्प मिलेंगे, जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। पहला ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस विकल्प पर क्लिक करने पर आप एक खाली वर्ड फाइल बना सकते हैं। दूसरा टेम्पलेट, इस विकल्प के द्वारा आप कई प्रकार के पहले से बने हुए टेम्पलेट वाली वर्ड फाइल बना सकते हैं, जैसे लेटर कार्ड ईटीसी। यह विकल्प आपको प्री डिजाइनेड टेम्पलेट उपलब्ध कराता है। प्री डिजाइनेड टेम्पलेट उपलब्ध कराता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। न्यू पर क्लिक करने पर यहाँ पर एमएस वर्ड का दूसरा ऑप्शन, न्यू पर क्लिक करने पर यह देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर बनाया हुआ टेम्पलेट आपको दिख रहा है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर यह है ओपन, इस कमांड की सहायता से आप वर्ड में पहले से सेव किए हुए फाइल डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। पहला, सबसे पहले फाइल मेनू में जाएं या इसका शॉर्टकट की होता है Alt+F को प्रेस करें। अब ओपन पर क्लिक करें या इसका शॉर्टकट की Ctrl+O होता है। किसी भी फाइल को ओपन करना है तो Ctrl+O दबाएंगे। अब ओपन का एक छोटा सा विंडो खुल जाएगा, उसमें अपना सेव किया हुआ फाइल डॉक्यूमेंट चुनें। अब ओपन पर क्लिक करें, इतना करते ही वो फाइल MS वर्ड में ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है सेव, जो डॉक्यूमेंट आपने टाइप किया है उसे सेव करने के लिए सेव कमांड का उपयोग किया जाता है। सेव कमांड की सहायता से उस फाइल का नाम, उस फाइल को किस लोकेशन पे, कहाँ पर कहाँ स्टोरेज है, किस ड्राइव में रखना है, सब रखना है, इसीलिए सेव कमांड का उपयोग करते हैं। फाइल को सेव करने के लिए फाइल मेनू में जाकर सेव बटन पर क्लिक करें या फिर Ctrl+S बटन दबाएंगे तो आपका फाइल सेव हो जाएगा। नोट, याद रखें कि आपने अगर पहले से सेव किए फाइल को ओपन कर एडिटिंग किया है और आपने सेव कमांड का उपयोग किया है तो वह उसी फाइल और नाम से वही सेव हो जाएगा, यानी कि आपका वो फाइल अपडेट हो जाएगा। अगर आपने सेव किए गए फाइल को ओपन न करके न्यू ड्राइंग बनाई है और आपने सेव कमांड का उपयोग किया है तो आपसे सेव करने के लिए जगह नाम मांगेगा। सेव एज, सेव की गई फाइल में कुछ परिवर्तन करके उसी फाइल को किसी और नाम, फॉर्मेट तथा लोकेशन पर सेव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेव एज करने के लिए Ctrl+Shift+S बटन दबाएंगे, शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा प्रिंट, इस कमांड की सहायता से आप MS वर्ड में ओपन किए गए डॉक्यूमेंट्स या बनाए गए डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लें या डॉक्यूमेंट्स बना लें, फिर अब फाइल मेनू में जाएं या तो इसका शॉर्टकट की होता है। फाइल मेनू को ओपन करने के लिए MS वर्ड में Alt+F बटन दबाएंगे कीबोर्ड से। फिर यहाँ पर दिया गया है अब प्रिंट पर क्लिक करें। फिर चौथा है अब वहाँ दाईं और बगल में दिए गए सेटिंग्स को अपने अनुसार सेट करें और फिर सबसे ऊपर प्रिंट के लिए आइकॉन दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हैं।
प्रिंट वाले पे क्लिक करें, यहाँ पर प्रिंट कॉपीज़ हो गया, कितना कॉपीज़ है, यहाँ पर आपका प्रिंटर सेलेक्ट रहेगा, यहाँ पर प्रिंट ऑल पेज, प्रिंट बोथ साइड, कलेक्टेड, प्रोटेक्ट या प्रोटेट यानी प्रोटेट दिया गया है, लैंडस्केप या जो भी होता है, A4 साइज, नॉर्मल, मार्जिन सब यहाँ पर दिया गया है। पेज सेटअप के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और कुछ बातें हैं यहाँ पर, चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट है कि ध्यान दें कि प्रिंट करने के लिए आपका कंप्यूटर लैपटॉप प्रिंटर से कनेक्ट होना चाहिए। एमएस वर्ड के फाइल मेनू में प्रिंट कमांड की विशेष बातें। इस कमांड में आपको पेज सेटअप का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, मार्जिन, पेपर और लेआउट। प्रिंट निकालने से पहले आपने डॉक्यूमेंट्स के पेज का एक बार पेज सेटअप ज़रूर कर लें। इससे आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपका पेज कैसा दिख रहा है। बात करते हैं मार्जिन की। इसमें आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन और पेज चुनने का ऑप्शन मिलता है, जिसे आप अपनी मर्ज़ी अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है पेपर। इसमें आपको पेपर साइज़, पेपर सोर्स और प्रिंट ऑप्शन चुनने का ऑप्शन मिलता है, जिसे आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। लेआउट। इसमें आपको सेक्शन इसमें आपको सेक्शन और हेडर एंड फुटर चुनने का ऑप्शन मिलता है, जिसे आप अपनी मर्ज़ी अनुसार चुन सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पेज सेटअप में 3 ऑप्शन दिखेंगे आपको, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे कुछ ऑप्शन है शेयर। इस ऑप्शन के द्वारा मौजूदा डॉक्यूमेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पर अपलोड कर अन्य लोगों को शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट। इस ऑप्शन के द्वारा मौजूदा डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लोज। इसके द्वारा आप एमएस वर्ड को क्लोज यानी बंद कर सकते हैं। चौथा, नेक्स्ट है अकाउंट। यह ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए तथा अपडेट सेटिंग को मैनेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की संपूर्ण सेटिंग को मैनेज करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन का। अब देखिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एमएस वर्ड की होम मेनू के बारे में। हमने फाइल मेनू के बारे में आज जितना था बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको होम मेनू के बारे में बताएंगे। अभी आपको यह पढ़ाया जा रहा है, बाद में इसका लाइव वीडियो अलग से चलाया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा पीडीएफ के साथ साथ। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।